पिछले 30 साल से सरकार ने कोई भी पक्की भर्ती नहीं करी है और ना ही पुरानी पेंशन को सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 CITU जिंदाबाद CITU जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद आपसी भाईचारा जिंदाबाद आपसी भाईचारा जिंदाबाद। ये आज हड़ताल कर रखी है, ये किस विषय में है? ये जो आज की हड़ताल है, ये कर्मचारियों की मांगों को लेकर किसान मजदूर कर्मचारी वर्ग आज पूरे देश के अंदर 20 करोड़ से 25 करोड़ के बीच कर्मचारी मजदूर किसान हड़ताल पर है, सड़कों पर है, जो अपनी मांगों को लेकर सरकार ने जो अपना कर्मचारियों के प्रति मजदूर किसानों के प्रति अपना तानाशाही रवैया अपना रखा है, उसी को लेकर अपनी मांगों को लेकर जो ये 2 दिवसीय हड़ताल है, पूरे देश के अंदर ये हड़ताल की जा रही है। और इस देश में इसमें जो हमारी मांगे हैं, हमारा चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, पुरानी पेंशन बहाल करनी है, चाहे न्यूनतम वेतन 21,000 18,000 से 21,000 किया जाना है, और भी अपने हमारी 30 सूत्रीय मांग पत्र है जो हमने सरकार को DC साहब के मार्फत से कई बार भेजा भी है, तो वो हमारी मांगे हैं जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है। सरकार सत्ता में आने से पहले सरकार ने वादा किया था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा और निजीकरण जो निजी ठेका पड़ता है उसको जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। पर सत्ता में आने के बाद सरकार ने एक भी बात को नहीं माना है। सत्ता में आने के बाद सरकार ने कर्मचारियों को लगाने की बजाय, भर्ती करने की बजाय सरकारी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। कितने कर्मचारियों को सरकार ने रोडों पर बिठा रखा है। हमारे PTI अध्यापक हैं, चाहे वो ड्राइंग टीचर हैं, और हमारे कर्मचारी और अलग अलग विभागों से सरकार ने निकाल रखा है। सरकार सत्ता में आने से पहले कह रही थी कि 2 लाख भर्तियां हरियाणा के अंदर और 2 करोड़ पूरे देश के अंदर हर साल भर्तियां की जाएंगी। पर सत्ता में आने के बाद सरकार ने अभी तक कोई भी भर्ती ऐसी नहीं की जिस पे कोई अड़चन ना आई हो, और सरकार कर्मचारियों को निकालने पर लगी हुई है। पुरानी पेंशन बहाली की बात है, जो पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों की होनी है, उसमें एक विधायक अगर एक बार विधायक बने, चाहे 5 मिनट के लिए बन जाए, उसको आजीवन पेंशन मिलेगी। और उसके बाद अगर एक कर्मचारी है वो अपना 58 वर्ष तक एक विभाग में ईमानदारी से नौकरी करता है, और उसके बाद भी उसको पुरानी पेंशन की स्कीम से दूर रखा गया है। तो हम एक ये पुरानी पेंशन अपना रही है जो उसको बहाल करने की सरकार से मांग करते हैं, और कच्चे कर्मचारियों को जो पक्का करने की मांग है इसको सरकार सुने। और नहीं, वो दिन दूर नहीं कि हर कर्मचारी, हर विभाग, हर मजदूर, हर किसान आपको सड़कों पर नजर दिखाई आएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, आपका नाम क्या मेरा है? नाम विजेंद्र है जी, और मैं मेवात मॉडल स्कूल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम पिछले कई दिनों से हम भी सरकार के खिलाफ जद्दोजहद हमारी भी जारी थी, और हमारी जो प्रमुख मांग थी कि इन स्कूलों को शिक्षा विभागों में समायोजित करना, तो वो तो सरकार ने कर दिया है। लेकिन शिक्षा विभाग में समायोजित करने के साथ साथ हमारे कई साथी जो साथी कॉन्ट्रैक्ट पर सर्विस कर रहे हैं, हमारी प्रमुख मांग है कि उन कॉन्ट्रैक्ट पर सर्विस करने वाले साथियों की सेवाओं को रेगुलर किया जाए, और उनकी सेवाएं जब तक रेगुलर नहीं की जाती हैं उनको समान काम समान वेतन दिया जाए। और इसके अलावा एक हमारी प्रमुख मांग और है जो कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली है, कि सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और इस NPS स्कीम को ख़त्म किया जाए, और ताकि वो अब सरकार जो है इस मामले पर विचार करे। क्योंकि हरियाणा सरकार के साथ साथ और कई प्रदेशों की सरकारों ने, जहाँ पर BJP की सरकारें नहीं हैं, उन राज्य सरकारों ने फैसले लिए हैं, फैसले लेकर के विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किए हैं कि और पुरानी पेंशन को उन्होंने बंद करके, नई पेंशन को बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया है। जैसे इसमें राजस्थान की सरकार है, इसमें छत्तीसगढ़ की सरकार है, इसमें और दूसरे कई राज्यों की केरल और बंगाल की सरकारें हैं। हम हरियाणा सरकार से भी ये पुरजोर मांग करते हैं कि इस पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और नई पेंशन स्कीम को जो NPS है उसको बंद किया जाए, और इसके साथ जो जितने भी हमारे साथी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, और पक्का करने के साथ साथ उन्हें समान काम समान वेतन भी दिया जाए, और जो न्यूनतम वेतन है उस न्यूनतम वेतन को बढ़ाया जाए। जो ये आप हड़ताल में शामिल हुए हैं ये कर्मचारी, इनसे क्या क्या मांग है आपकी? आज जो ये 2 दिवसीय हड़ताल हो रही है आज यहाँ के अंदर,
वो कोई ऐसे ही थोड़ी हुई है, पूरे देश के अंदर पूरे देशव्यापी हड़ताल है और सरकार से पूरे देश के मजदूर, किसान, छात्र, तमाम वर्ग के कर्मचारी नाराज हैं क्योंकि पिछले 30 साल से सरकार ने कोई भी पक्की भर्ती नहीं करी है और ना ही पुरानी पेंशन को बहाल किया है। और पुरानी पेंशन को बहाल ना करने के लिए और समान काम समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको भी ना मानने की वजह से हम ये हड़ताल कर रहे हैं 2 दिन की। और कोरोना की आड़ में सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को तो छोड़ो, दूर की बात है, कोरोना की आड़ में 4 लेबर कोड बनाकर 44 श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया है और जिसमें कर्मचारियों को 8 घंटे का काम करने का प्रावधान था वो 12 घंटे का करने जा रही है और 44 और PF ESI को तो ख़त्म करने जा रही है। इस वजह से जो आज ये सारे तमाम विभागों के कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये 2 दिवसीय की हड़ताल आज यहाँ रखी हुई है नूह के अंदर।